पूरा ये चला गया है, जला दिया है मम्मी पापा को, भाभी भैया को। लड़े झगड़ा हुआ तो हमको बेटी को बुलाया घर पर, बस बेटी गाड़ी से उतरा, बस मारने लगा। बिहार पुलिस का इकबाल पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपराधी पूरी तरीके से बेखौफ हो चुके हैं और पुलिस का इकबाल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। न केवल अपराध अपने चरम पर है, बल्कि हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, ऐसी तमाम घटनाएं रोज बरोज नए शिखर पर पहुंच रही हैं और पुलिस पूरी तरीके से बेबस नजर आ रही है। आज हम ऐसा घटना की जिक्र करने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। क्या आप यकीन करेंगे कि महज एक छोटे से कारण से 50 लोगों का समूह एक पूरे परिवार को जिंदा फूंक दे? नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज फॉर नेशन। बिहार में पुलिस का इकबाल पूरी तरीके से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। इसकी बानगी देखनी हो तो आप पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुए एक दरिंदगी भरे घटना से कर सकते हैं, जहां 50 लोगों के एक समूह ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए और पूरी तरीके से बेखौफ होकर रात के अंधेरे में एक परिवार पर दरिंदगी की तमाम सीमाएं तोड़कर इस कदर कहर बरपाया है कि जिसने भी अभी तक इस घटना के बारे में जाना है उसकी रूह फना हो गई है। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि यह पूरा घटनाक्रम क्या है। दरअसल दरिंदगी से भरपूर यह घटना जो है पूर्णिया में हुई है, जहां पूरे गांव ने एक परिवार पर महज इसलिए अत्याचार की तमाम सीमाएं लांघ दी और उनकी सबसे पहले जो है एक भीड़ ने उनके घर को घेर लिया और उसके बाद उनकी बांस बल्ले और ईंट पत्थरों से बुरी तरह पिटाई करने के बाद उनको जिंदा फूंक दिया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक परिवार को जिंदा फूंक दिया गया है। यह दिल दहला देने वाली वारदात जो है पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई है, जहां अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार एक ही परिवार की 3 महिलाओं को और 2 पुरुषों को जिंदा फूंक दिया गया है। उनको आग के हवाले करने से पहले बेदर्दी से उनकी पिटाई की गई। यही नहीं, उस परिवार के बच्चों पर भी कहर बरपाया गया है और यह तो शुक्र रहा कि बच्चे जो है किसी तरीके से इन हमलावरों और इन खूनी दरिंदों के चंगुल से निकलकर भागने में कामयाब रहे और किसी तरह उनकी जान जो है बच पाई। लेकिन इस सनक से भरपूर 50 से ज्यादा लोगों के समूह ने जो है इस परिवार को जो है पूरी तरीके से खत्म करने की कवायद के तहत पहले तो उनके घर को घेर लिया। रात के अंधेरे में 10 बजे ये लोग पहुंचे, उस घर को घेर लिया और फिर उनकी निर्ममता से बांस बल्लों से पिटाई करते हुए अंत में जब पिटाई के बाद वो पूरी तरीके से मरणासन्न हालत में आ गए थे, उनके शरीर को जो है आग के हवाले कर दिया गया, यानी उनको जिंदा फूंक दिया गया। ये घटना जो है आपको बता दें मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानीगंज पंचायत के टेटगामा वार्ड संख्या 10 की बताई जा रही है। इसी गांव में जो है बाबूलाल उमराव अपने पत्नी और 2 अन्य जो है महिलाओं के साथ रहा करते थे। ये जो है परिवार जो है गांव वाले लगातार इस परिवार पर और एक व्यक्ति विशेष का नाम लिया जा रहा है जो लगातार बाबूलाल उमराव के परिवार पर यह आरोप लगाया करता था कि ये तंत्र मंत्र करते हैं। आप सोचिए, इस जहां विज्ञान जो है अपने चरम पे है, तमाम चीजें जो है वैज्ञानिक ढंग से जो है प्रूफ की जा रही है, वहां अंधविश्वास का चरम दिखाते हुए गांव में जो है एक शख्स के कहने पर 50 लोगों का समूह जो है एक परिवार पर इस कदर अत्याचार करता है और उनको जिंदा फूंक देता है, महज इस बहाने के साथ कि उनकी पत्नी डायन है और वो जो है तंत्र मंत्र विद्या से जो गांव के लोगों को परेशान करती हैं। आप सोचिए, उस दौर में जब विज्ञान जो है अपने चरम पर है, विज्ञान जो है हर तथ्य का जो है न केवल इलाज कर रहा है बल्कि तमाम सुविधाएं दे रहा है, फिर भी कुछ लोग अंधविश्वास की जकड़ में इस कदर जो है खौफनाक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसको सुनकर आपकी रूह फना हो जाती है। घटना के बाद से पूरे इलाके में जो है तनाव का माहौल है, कोहराम मचा हुआ है। वहीं इस दरिंदगी भरी घटना
के बाद परिवार के बचे छोटे बच्चों ने जो ये कहानी पुलिस वालों को बताई तो उनकी रूह फना हो गई। वहीं इस पूरे इलाके में जो है मातम पसरा है। वहीं इस पूरी घटना को कारित करने में एक नकुल नामक शख्स का नाम जो है प्रमुखता से लिया जा रहा है, जिसने जो है पूरे भीड़ का नेतृत्व किया था और बाबूलाल उमराव के परिवार पर अत्याचार का चरम पार करते हुए न केवल उस परिवार की 3 महिलाओं को जिंदा फूंक दिया है, बल्कि 2 पुरुषों को की भी इतनी पिटाई की गई कि वो मरणासन्न स्थिति में आ गए और उनको भी जो है जिंदा फूंक दिया गया। इस घटना को लेकर पुलिस जो है अब घटनास्थल पर पूरे गांव में जो है कैंप कर रही है। बड़ी संख्या में जो है पुलिस के वरीय पदाधिकारी, स्थानीय मुफस्सिल थाना की पुलिस मौजूद है, लेकिन घटना के बाद से पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा पहुंचा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या विज्ञान के इस चरम युग में भी कोई अंधविश्वास में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है? वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? पुलिस का जो खौफ है वो अपराधियों पर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले अपराधी तत्व जो है 1 मिनट भी नहीं सोच रहे हैं। लड़े झगड़ा हुआ तो हमको बीटी को बुलाया घर पर, बस बीटी गाड़ी से उतरा, बस मारने लगा, माथा कान फाड़ फोड़ के बोरा मिट्टी किनकार को कहाँ में गाड़ दिया। क्या नाम था बेटी का? सीता दीदी। कौन लोग मारा? वही बस्ती का। क्या कह के मारा? आप लोग जमीन जगह डैन जनता है, हमारा बाल बच्चा को खाया का को, तो हमको बीटी बोला कि हमको ले चलो टिकटिया पास। क्या आदमी को गायब किया है? 5 आदमी को, पूरे परिवार को मार दिया है? 5 आदमी को। कैसे मारा है? बोलता है कि आग लगा दिया, पहले लाठी से मारा, लाठी से मारा बेटा। कौन कौन था मुख्य रूप से मारने में? अब छोटका लड़का बताएगा, हम तो बताने नहीं सकेंगे। वहाँ उसको घर पर रात में तो हम नहीं गए, हम रात में अपने घर में यहाँ बीरपुर लोग। क्या नाम हुआ आपका? हमको रूपो मसो बांस असो। आपकी कौन थी? हाँ? कौन लोग थे वो लोग? बेटी दामाद? बेटी तो दामाद। घटना रात में 2 बजे फ़ोन किया था मेरा भाई, कुछ नहीं बता पाया। अच्छा से यहाँ आए तो बताया हमको क्या पूरा ये चला गया है, जला दिया है मम्मी पापा को, भाभी भैया को। तो अब हम वहाँ से आए सुबह में। क्यों जला दिया गया है? क्यों जला दिया? ये डैन उनके चक्कर में हम लोग को सब बस्ती वाला मिल के फंसाया था। फिर सब बस्ती वाला मिल के हम लोग को ऐसे किया। कितने लोग थे उसमें? 5 लोग थे। तो वो लोग क्या किया? उसको जला के मार दिया? मार दिया है, पानी में फेंक दिया है। पानी में फेंक दिया है? कहाँ पर? कहाँ पर फेंका है वो ये नहीं बता रहे। तो कितने लोगों की भीड़ थी? 3 गांव का भीड़ था। तो कैसे किया? पहले क्या किया उसने? पहले मारपीट मारा मम्मी सबको, तब उसको घर से निकाल के ले गया जलाने के लिए। बगल में पोखर है ना, उसी वहाँ पे ले गया जलाने के लिए। जलाया, जल नहीं पाया तो उसको सुबह में 3 बजे ट्रैक्टर में ले गया गाड़ी से। कई आदमी को? 5 आदमी को। क्या क्या नाम है पाँचों का? कातो मसोमा, सीता देवी, बाबूलाल राम, रानी देवी, मंजीत राम। पाँचवा? 5वां हो गया। 4। 5वां कातो देवी, मंजीत राम, रानी देवी, सीता देवी, बाबूलाल राम। ये लोग आपस में क्या है रिलेशन में? मेरा ही फादर है, मम्मी है, आपके कौन? दादी है, भाभी है, भैया है। क्या आपके पापा क्या कौन है? क्या मेरा नाम? पापा बाबूलाल राम। आपका क्या नाम है? मेरा ललित कुमार। घर टिटगांव में। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हम लगातार अपराध, सियासत, खेलकूद से जुड़े खबरों से आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं। धन्यवाद।